आज मैं बना रही हूँ फिश करी। घबराए नहीं, ये सावन ऐसे पवित्र महीने में मैं नॉनवेज नहीं वेज फिश करी बना रही हूँ और 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, आप अगर एक बार इस तरह से अरबी के पत्तों की सब्जी बना लेंगी तो 2 की जगह तो आप 4 रोटी खा ही लोगे। और ये इतना टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी बनेगा कि फिश करी भी इसके आगे फीका लगेगा। तो ये है अरबी का पत्ता जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। मार्केट में इसी तरह से रोल बना करके पत्तों को सेल किया जाता है। इसी तरह से सारे पत्ते को चेक कर लें पहले। तो मैं सबसे पहले मसालों की तैयारी करूंगी। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 2 लाल मिर्च, इसे आप स्लो फ्लेम पर मसाले को भून लें। जब मसाला भून जाए तो आप इसे एक मिक्सी बाउल में निकाल लें। अब इसी में 8 से 10 लहसुन की कली, 1 हरी मिर्च, आधा इंच आदि का टुकड़ा और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसका हमें पेस्ट बना लेना है। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 1 कप बेसन लें। इसी बेसन में जो पेस्ट तैयार हुआ था उसी पेस्ट को इसमें डाल दें और नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले लें। अब हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। इसका पेस्ट हमें बहुत गाढ़ा नहीं तैयार करना है, बहुत पतला नहीं तैयार करना है, गाढ़ा ही हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। और हाँ, इसमें 1 नींबू का रस जरूर निचोड़ दें। और अगर नहीं निचोड़ेंगे तो जब अरबी के पत्तों की सब्जी बनेगी ना तो खाने के बाद हमारा मुंह पूरा खुजलने लगेगा। तो इसलिए नींबू का रस डाल दें। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप इमली का पानी नहीं तो आमचूर का पाउडर डाल दें। और इस तरह से देखिए बेसन का पेस्ट तैयार हो गया है। हमें ये इतना ही गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो अब मैंने अरबी के पत्तों को धो लेना है। तो अरबी के पत्तों को जब धोए ना तो पानी हल्का गुनगुना और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और उसके बाद अरबी के पत्तों को बहुत अच्छे से धो लें। सारे पत्ते धो लेने के बाद अब हमें पत्तों के पीछे जो ये डंठल है इसे कट कर लेना है। और जब इसे कट करें ना तो इस तरह से खींचे कि पीछे का जो पत्ते का जो नस होता है वो भी अच्छे से छिल जाए। तो इस तरह से सारे पत्तों के डंठल को पहले कट कर लेना है। अब हमें पत्तों को पीछे की ओर पलटकर इस तरह से एक बेलन की मदद से इसे इसके ऊपर प्रेस कर दें ताकि पत्ता पूरा अच्छे से सीधा हो जाए। नहीं तो जब आप मसाला लगाएंगे ना तो पत्ता बार बार मुड़ जाएगा। तो इसलिए सारे पत्तों पर इसी तरह से बेलन की मदद से इसे बेल लें। अब हमें पत्ते के पीछे जो बेसन का पेस्ट बनाए थे उसी पेस्ट को अच्छे से चारों तरफ फैला करके पत्ते के ऊपर लगा लें।
अब इसी के ऊपर एक और पत्ता रख दें और उसके ऊपर भी इसी तरीके से बेसन का पेस्ट लगा दें। इसी तरीके से हमें 3 से 4 लेयर करना है। 3 से 4 लेयर मतलब कि जब ये लग जाएगा पेस्ट तो फिर से इसके ऊपर एक और पत्ता रख दें और उसके ऊपर भी इसी तरीके से बेसन का पेस्ट लगा दें। अब हमें इसका रोल बनाना है, तो इस तरह से थोड़ा सा मोड़ कर इसके ऊपर भी थोड़ा सा बेसन का पेस्ट लगा दें और इसे आप रोल की तरह बना दें। इसी तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए इसे रोल कर लें। इस तरह से ये अरबी के पत्ता का रोल बन गया। इसी तरीके से आप सारे को तैयारी कर लें। अब हमें ग्रेवी की तैयारी करनी है, तो इसके लिए मैंने एक प्याज को मिक्सी बाउल में पीस लिया है और 2 टमाटर को भी थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। अब हमने एक मिक्सी बाउल में 2 चम्मच सरसों लिया है, पीला सरसों, और इसमें 8 से 10 लहसुन की कली का पेस्ट बना लेना है, मतलब सरसों लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म करें। सरसों तेल ही का ही सब्जी बनाए इसमें। जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें। जब मेथी दाना चटक जाए तो इसमें आप जो प्याज का पेस्ट बनाए थे ना, उसी पेस्ट को इसमें डालकर 2 मिनट तक भून लें। उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल दें और इसे भी आप हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए भून लें। जब प्याज और टमाटर दोनों भून जाएं तो इसमें अब आप जो लहसुन और सरसों का पेस्ट है उसे भी इसमें डाल दें और इसे डालकर आप स्लो फ्लेम पर भूनना है। इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर भी डाल दें। मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। अब इसमें आप स्वादानुसार नमक डाल दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब कश्मीरी लाल मिर्च को भी डालकर मसाले को 8 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही भूनें, क्योंकि ये मसाला ना भुनने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जब चारों तरफ से तेल छोड़ने लगे तो समझ जाए कि मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दें। और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी भी डाल दें। कस्तूरी मेथी डालने से सुंदर और स्वाद भी अच्छा हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए 1 चम्मच कस्तूरी मेथी भी डाल दें और इसे डालकर मिला लें। अब इसे आप 2 मिनट के लिए ढक दें। अब जब एक उबाल हो जाए तो जो मैंने ये रोल बनाया था ना, इसे एक जाली पर रखकर इसी कढ़ाई के ऊपर हमें रखना है। इस तरह से एक जाली पर आप रख देंगे ना तो आपका मसाला भी उधर तैयार होते रहेगा और साथ में ये भी स्टीम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कढ़ाई के ऊपर ही इसे रख दें और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। गैस की फ्लेम को स्लो कर दें। ये देखिए 10 मिनट हो जाने के बाद हमारा ये भी परवी के पत्ते का भी ये रोल जो तैयार किए थे ये भी अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे आप पीस पीस में कट कर लें।
ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। अब हमें इसे फ्राई भी करना है, तो इसके लिए एक पैन में सरसों तेल गर्म करें और उसी में आप एक एक पीस कट डाल करके इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लें। हम लोग मछली भी इसी तरीके से फ्राई करते हैं ना, तो ये बिल्कुल फिश की तरह ही हो गया है। अब इसे भी आप फ्राई कर लें और ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। और जब ये फ्राई हो जाए ना, तो इसे आप इस तरह से पकौड़े की तरह भी खा सकते हैं। इसी तरह से अलट पलट कर इसे चारों तरफ से फ्राई कर लें। जब ये फ्राई हो जाए तो इसे आप एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए अब ये फ्राई हो चुका है, देखने में कितना अच्छा सा लग रहा है ना। अब हमारा ग्रेवी तो पहले ही तैयार था, तो ग्रेवी को फिर से एक बार गर्म कर लीजिए और उसमें इसको पकौड़े को आप डाल दें और इसे डालकर भी ना अब आपको 5 मिनट के लिए ढक देना है। लेकिन उससे पहले आप इसे अच्छे से मिला लें। इस तरह से हल्के हाथों से ही इसे मिलाएं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट हो जाने के बाद ये देखिए हमारा वेज फिश करी तैयार है। आप धनिया पत्ता थोड़ा सा डालकर इसे अब आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह से अब आप तुरंत ये तैयार हो गया और इसे बनाने में 40 से 45 मिनट का टाइम लग जाता है। अब मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। अब आप बताइए, देख करके मुंह में पानी आ रहा है ना। एकदम ये मस्त वाला सब्जी बना है। ये सब्जी मेरी मम्मी बहुत पहले बनाती थी और मैंने ये मेरे जो 100 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं उस खुशी में मैंने आज वेज फिश करी बनाया है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।